नमस्कार मित्रों, शुरू करते हैं अपने अयोध्या धाम जंक्शन के लिए। तो हम पटरियों के माध्यम से अयोध्या धाम जंक्शन से होते हुए, जो कि कुछ दूरी पर ये पड़ जाता है, मतलब कि वहाँ से होते हुए, तो हमने सोचा कि कुछ दूरी पैदल ही चल लेते हैं, क्योंकि रास्ता काफ़ी खाली था। तो काफ़ी समय हो गया था पटरियों के बीच में चलने का, तो इसलिए हमने सोचा कि शुरुआत आपसे भी यहीं से करते हैं पटरी के बीच। फिर ज़्यादा न चलते हुए एक पकड़ लेते हैं रिक्शा, टेम्पू। तो टेम्पू को पकड़ने के बाद फिर इसके बाद शूटिंग स्टार्ट करते हुए निकल पड़ते हैं आगे की ओर। फिर मिल जाता है हमें ट्रेन। ट्रेन से वापस आते हुए, और रास्ता काफ़ी साफ था, एकदम एक्यूरेट टाइम पर पहुंचाते हुए। तो कुछ देर के लिए रुक जाती है। ये है, हम निकल पड़े हैं गोसाईगंज से। गोसाईगंज रेलवे स्टेशन एक बहुत ही प्राचीन स्टेशन है। तो निकल पड़े हैं जंक्शन की ओर। तो शुरू में ट्रेन अपनी रफ्तार को पकड़ लेती है, लेकिन शुरू में धीमी बढ़ती है। इसके बाद हम मेन स्टेशन आने के बाद कुछ समय बाद रुक जाते हैं, और सुबह हमें पता चलता है दुकानें बहुत बंद हो रहती है। हम सब गेट फाटक से, अयोध्या कैंट वाले रास्ते से और धाम जंक्शन वाले मेन मिलाप पे होते हुए सुबह दुकानों की बंद नज़ारा देखते हुए प्रवेश कर जाते हैं अयोध्या धाम जंक्शन की ओर। तो पूरी कहानी में बने रहिएगा, पूरे ब्लॉग में हम पूरा सब कुछ आपको ट्रैवल करके दिखाएंगे। अभी मैं पैदल चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे सही लोकेशन से अगर टेम्पू मिलता है तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि जब हम कुछ समय बाद हमें टेम्पू मिल जाता है अयोध्या कैंट से, वो लता मंगेशकर तक लगभग कम से कम 40 रुपये किराया है इसका, और उससे थोड़े पहले अगर उतरोगे 30 रुपये किराया लगभग एवरेज। नहीं तो अगर अयोध्या कैंट वाले स्टेशन से मेन वहाँ से पड़ोगे से हनुमानगढ़ी वाली जो तिराहा है वहाँ से 20 रुपये किराया है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस माध्यम से कितनी दूरी चल के आप अपना रास्ता कम करने के बाद आप अपनी दूरी तय करते हैं रिक्शे द्वारा। वो आपकी दूरी तय करने के बाद आपके खर्चे पर डिपेंड करेगा। तो मैं ज़्यादातर पैदल चलने के बाद कुछ दूरी कम करने के बाद मेन हाईवे से, मेन रोड से अगले मेन रोड तक पहुंचने के लिए मैं रिक्शे का उपयोग करता हूं। तो अभी बने रहिएगा इस वीडियो में। हम संपूर्ण मंदिर का दर्शन करेंगे, और शुरू में लगता भी है बहुत ज़बरदस्त। ये है टेम्पू काफ़ी स्पीड जा रही, काफ़ी जगह पर फ्री जल सेवा है, और बस वगैरह भी काफ़ी है यहाँ पर। 4 चक्कर वगैरह है, 4 व्हीलर वगैरह है। यहाँ पर रिक्शा वगैरह बहुत चलता है, और इसके लिए मामले में बहुत आगे है रिक्शा मामले। यहाँ पर लोगों को रिक्शा मामले में बहुत कमाई होती होगी। और अब देख रहे हैं ना, एक लाइन से 4 चक्कर लगे हुए। बड़े बड़े नेता विधायक आते हैं यहाँ पे, मंत्री वगैरह आते हैं यहाँ पे, बड़े बड़े जो अमीर लोग हैं, ऑफिसर वगैरह, जो सरकारी गवर्नमेंट जो स्थान पे हैं, वो सब ज़्यादातर लोग यहाँ पर आते हैं इस स्थान पे घूमने टहलने के लिए। तो यह स्थान ही ऐसा है, संपूर्ण ऊर्जा केंद्र है अयोध्या। तो यहाँ पर संपूर्ण पूछताछ केंद्र है, संपूर्ण हर एक सुविधा केंद्र है। तो हम पहुँच जाते हैं अयोध्या धाम जंक्शन के सामने, जो रेलवे स्टेशन सामने जो होता है बोर्ड लगे हुए हैं। इसके बाद मेन एंट्री अब स्टार्ट होता है। इस एंट्री में शुरू करते हैं हम सब। तो यहाँ पर चलता है, ये जो आप दिख रहा है ना ऊपर पेट्रोल पंप वाला जो लगा होता है, जो आपको छत लिखा हुआ छत, उसी यहीं से एंट्री करते हैं लोग। तो मेन एंट्री यहीं से होता है। हम भी एंट्री करने के लिए तैयार कर देते हैं। तो फिर
अपना बैग वगैरह अभी नहीं जमा करेंगे। फिलहाल बैग वगैरह अगर जमा करना, लॉकर वगैरह की सुविधा अंदर है। तो कुछ लोग तो बाहर ही जमा कर रहे थे लॉकर वगैरह में, लेकिन हम यहाँ पर जमा नहीं करेंगे क्योंकि जब हमें पता है कि अंदर सुविधा है सब कुछ, तो अंदर ही जमा कर देंगे। तो मैं आया हूँ पहली बार यहाँ पे अपने इस साथ रिकॉर्डिंग शूटिंग करते हुए। कुछ 19-20 मिनट ही सही, लेकिन आपके संग हमारा जुड़ाव तो रहेगा। तो ये जो आप देख रहे हैं पास में एक मंदिर था रंग बिरंगा, उसमें मैं एक बार आ चुका था। तो इसी प्रकार से काफ़ी लोग एंट्री करते हैं, समय समय पर आना चाहिए। हाँ, इस वाले में मैं आ चुका हूँ। तो क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पर था उस मंदिर में, और काफ़ी मनमोहक था, काफ़ी शांत वातावरण है वहाँ पे। और यहाँ पे भी काफ़ी, इसमें क्या बोलते हैं, अक्टूबर लगभग 26 अक्टूबर है आज 2025। तो हम एंट्री करते हैं अंदर जंक्शन में। तो जंक्शन में होता है, क्या होता है कि मेन चीज़ मंदिर में होता है कि एंट्री में हमें सबसे पहले अपनी चप्पल जमा करना पड़ता है। चप्पल में होता है कि जो बाहर वो चप्पल होता है, इसमें लोग वैसे चप्पल जमा कर देते हैं, उसमें लॉकर वगैरह नहीं मिलता है, तो चप्पल जूता खोने का डर रहता है। तो आप सभी अपने सामान की सुरक्षा स्वयं की जिम्मेदारी होगी। तो हमने कुछ लोगों ने बताया कि अपने जूता, चप्पल और बैग सब लॉकर में जमा हो जाएगा अंदर, और उसकी एक चाबी मिल जाएगी। तुम्हें चाबी तब तक रखना पड़ेगा जब तक तुम दर्शन करके ना आ जाओ। जब तुम दर्शन करके आओगे तब तुम्हें चाबी मिलेगी। चाबी के बाद ही इसके बाद ही जब चाबी दोगे तो तुम्हें सामान मिलेगा। तो अभी तो हम फिर इसके बाद हम ढूंढने की बात हो तो भटकने के बाद हम अपना एक ले लेते हैं झोला। फिर इसके बाद थोड़ा प्रसाद में टाफी खाते हुए अंदर निकल पड़ते हैं अपने सामान को जमा करने के लिए। हम थोड़ा कंफ्यूजन में भटकते हैं इधर उधर कि कौन सी जगह वाले एरिया में अपने सामान जमा किया जाए। तो फिर तो मेरे पास टाफिया था कि मैं सोचा कि टाफिया खाई जाए, और कुछ चबाने को तो था नहीं, लाई वगैरह, बतासा वगैरह। तो जैसे पहले के समय था अयोध्या, वैसे पहला नहीं रहा। बहुत ही टेक्निकल हो गया, बहुत टेक्निकल है, बहुत माइंडसेट यहाँ पर उपयोग हो गया है, बहुत दिमागी चीज़ें हैं यहाँ पे। एक अलग अलग पूरा नक्शा बदल गया है। कब क्या बदल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। यहाँ पर बड़े बड़े इंजीनियर लोगों ने क्या दिमाग लगाया, सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारे देश में एक चीज़ कमी है, जगह जगह पर कमी, वो है रोजगार। अगर लोगों को नौकरियों का रास्ता मिल जाए, जगह जगह नौकरी मिलती है, तो उसमें घूस पाती लगता है, शुरू में पैसे लगते हैं 4-5 रुपये 100 रुपये जो भी हो। ये सब नहीं होना चाहिए नौकरी में। नौकरी मतलब कि तुम्हें नौकरी करोगे तुम्हें पैसा मिलेगा, ना कि तुम नौकरी करने वाले को तुम पैसा दो। ये बढ़िया चीज़ नहीं है। तो इसके बाद हम सब आ ही जाते हैं। एक मतलब कि हमने दर्शन भी कर लिया, बैग भी जमा ले लिया, और फिर हमने खिचड़ी भी खा ली, और फिर अब हम बाहर की ओर आ गए। हमने आपको इसलिए नहीं दिखाया मंदिर के अंदर को जाकर, क्योंकि अंदर मोबाइल ले जाना मना था। मैंने जो बताया था ना, उस समय जो लॉकर जमा कर रहा था उसमें मैंने लॉकर जमा कर दिया था। तो मैंने वो वीडियो नहीं आपको सामने उठाया है कि जब मैं मंदिर में अंदर प्रवेश कर रहा था, क्योंकि तब मेरा बैग सहित, मोबाइल सहित, चप्पल सहित सब तीनों लॉकर में जमा गया था। चाबी सहित मैं लेकर अंदर गया था, फिर चाबी दिया, फिर मोबाइल मिला, तब मैं आप इसके सामने दोबारा शूट करना स्टार्ट किया। तो इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना यहाँ पर कोई यहाँ पर मिल रहा था बढ़िया अन्नपूर्णा भोजनालय। यहाँ पर है क्या, अमावा मंदिर है, यहाँ से होते हुए ये यहाँ पर अन्नपूर्णा है। अन्नपूर्णा में जाने के बाद फिर थोड़ा एंट्री और थोड़ी देर अपने को दिखाने के बाद ये देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर तस्वीर वगैरह लगे हुए हैं। देख सकते हैं कि सभी श्रद्धालुओं को सेवाएं दी जाती है।
और तो जो लोग मतलब कि दूर दूर से आते हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त सेवा है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मंदिर के आगे एक आप लोग कमेंट करिए कि ये जो प्रतीक है चिन्ह की चीज़ का प्रतीक है, आप बताइए। जो नारायण का प्रतीक लगा हुआ है ये तो सब समझ रहे हैं, लेकिन मुझे बताइए कि ये कौन सा स्थान है और कहाँ पर है ये एरिया जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस एरिया को आपको कमेंट में बताना है, ये अयोध्या में किस स्थान पर है, आप सब इसको बताइए। और भाई यहाँ पर पानी वाला जल निगम वाला टंकी वगैरह भी है। कहते हैं ना यहाँ पर बहुत कुछ है, बहुत से नौकरियाँ, बहुत से जॉब है, बहुत कुछ है यहाँ पर। लेकिन कहते हैं ना कि जो पहुँचने वाले पहले से पहुँच चुके हैं और अभी भी जो कुछ खाली है वहाँ तक लोगों की जानकारी नहीं पहुँच पाती। यहाँ पर बहुत कुछ है, बहुत मिठाइयाँ, बहुत लोग रोजगार हुए हैं, लाखों लोग मतलब कि बहुत लोगों की रोज हजारों में आमदनी होती है। जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनका जीवन सुखद हो चुका है, सिर्फ हम ही लोग भटक रहे हैं कैमरा लेकर के। तो ये सब बहुत अच्छी चीज़ नहीं है और न बहुत ख़राब है जो मैं आप सभी को ये दिखा रहा हूँ नज़रिया, ये मेरे लिए। हाँ, फिर आ जाते हैं मैं श्री हनुमानगढ़ी। यहाँ पर तो बहुत भीड़ होती है। हम प्रभु का थोड़ा एकमात्र दृश्य लेकर के ही आप सबके सामने प्रस्तुत कर देते हैं, क्योंकि हम अंदर जाते हैं तो भैया बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, बहुत समय चल जाता है। तो जब प्रभु अंदर ही वास करते हैं तो फिर हम प्रभु के अंदर, प्रभु के मंदिर के अंदर वास करेंगे तो फिर मेन चीज़ है समय को नहीं ध्यान देंगे तो फिर कोई नहीं ध्यान देगा हमें। ये मायने रखता है समय, अगर समय ध्यान देंगे तो हमें सब में ध्यान देगा। तो इसलिए हम आगे बढ़ पाते हैं मतलब कि मंगेशकर चौक की तरफ। तो ये जो रास्ता है ये रास्ता सीधे जाता है मंगेशकर चौक। तो हमें दिखता है कि ये जो दिख रहा है ना 4 चक्कर का ये वैन, इसी वैन में लोग बैठ के जाते हैं। तो हमने सोचा कि ये वैन अगर चलाने मिल जाए तो कितना बढ़िया होगा। मेरे दिमाग में आ रहा था क्या बढ़िया नौकरी होती होगी जो लोग चलाते होंगे। लेकिन मैंने काफ़ी लोगों को पूछा तो उन्होंने बताया कि ये वैन में जब वैकेंसी खाली होती है तभी होती है, और बोल रहे थे कि यहाँ पर कुछ लोग तो एक्स्ट्रा है, मतलब कि जितना वैकेंसी उससे ज़्यादा लोग यहाँ पर हैं, उससे ज़्यादा लोग नौकरी कर रहे हैं। तो ये भी भला हो सकता है, एक बहुत बड़ी बात है। तो हमारे बहुत से भाई लोग बेरोजगार हैं, तो वो सब लोग नौकरी के लिए इधर उधर कंपनी भटक रहे हैं, जबकि हमारे बगल के जिला अयोध्या में तमामों नौकरियां पड़ी हुई है, तमामों रोजगार बढ़े हुए हैं। तो सिर्फ सब छुपे हुए हैं, कोई भी इसके बारे में उजागर नहीं करता कि ये जॉब खाली है। और पता नहीं कब ये शुरू हुआ और कब भर गया, पूरा भी पता ही नहीं लगा कि शुरू कब हुआ और कब पूरा भर गया। बहुत से लोग बड़े बड़े स्थान पर प्राप्त कर रहे हैं। चाहे जो भी हो, मेन चीज़ है कि हर महीने अकाउंट में अच्छा खासा पैसा क्रेडिट होना चाहिए। ये जो अब देख रहे हैं बस ना, ये चलाने वाला भी बहुत ज़बरदस्त होगा। तो ये इंदौर वाला है जो मतलब कि तो बुकिंग वाला करते हैं, बुकिंग वैन। तो इसके बाद हम और क्या है बता सकते हैं आपसे, 11 से पूरा आप देख रहे हैं। फिर हमें आके देखता है मतलब एक उद्यान दिखता है, उद्यान से होते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो कौन सा उद्यान है अब आप ही बताइए, इसके अंदर हम आप सभी को लेकर चलेंगे। कौन सा उद्यान है बताइए। चाहे जो भी हो, लेकिन उद्यान बहुत ज़बरदस्त है। तो यहाँ पर बहुत सी नौकरियाँ हैं, लेकिन बेरोजगारों की इसके बारे भी लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं, ये बहुत दुखद बात है। तो हम सब इस उद्यान के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो इस उद्यान में बहुत शीतल महसूस होता है, बहुत ठंडा महसूस होता है, इसलिए हम इस उद्यान में आ जाते हैं। तो उद्यान में इस बगीचे में बहुत से लोग बैठे हैं, मतलब कि शिवाराम वगैरह करने के लिए, अपना वो ठंडक महसूस करने के लिए।
इस उद्यान में हम अपने आप को कुछ देर हमें पसंद आ रहा तो इसलिए हम आप सभी को दिखा देते हैं। तो ये सब ठीक है बात होगा, लेकिन हमारा टॉपिक मेन मुद्दा है रोजगार, क्योंकि मेन चीज़ है ना, अगर हमारे पास रोजगार होगा तो हमारे पास सब कुछ होगा। ये सब घूमना फिरना तो ये सब चुटकियों का काम, ये सब होता रहेगा। पैसा है तो भैया आप कम से कम में समय में आप कहीं भी घूम सकते हैं। मतलब है कि अगर आप पैदल चलेंगे तो आपका दुगना समय लगेगा, तिगुना समय लगेगा किसी भी जगह को एक्सप्लोर करने में। यदि अगर आपके अकाउंट में पैसे अच्छे खासे हैं तो आप कोई भी मतलब कोई भी आप स्थान को एक्सप्लोर कर सकते हो भी कम से कम समय में, क्योंकि आप बजट में रहोगे तो फिर आप कोई भी टेम्पो बस रिक्शा आप पकड़ के उसको किराया लेकर के आप कम से कम समय में आप मतलब कि उसको टहल घूम सकते हो। लेकिन अगर आपके पास अकाउंट में मतलब कि नो मनी है तो फिर आप जीरो लेवल पे हो, तो फिर आप ज़्यादा पैदल चलोगे, ये सब अच्छा नहीं है। तो आप ज़्यादा दिमाग लगाओ, और बाहर निकलने पर भी खाने पीने को तो खर्च होता ही है, उसमें कौन रोक सकता है, वो सब कहाँ से बहाना होगा। तो बाहर निकलना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और कमाना भी बहुत ज़रूरी है, मेरा मतलब ये है। तो आपसे मेरा एक ही उद्देश्य है कि सब कुछ एक्सप्लोर तो करेंगे ही, लेकिन साथ में नौकरियों को भी एक्सप्लोर करेंगे कि हमें रोजगार बनना है। मेन चीज़ है हमारा उद्देश्य है कि अकाउंट में पैसे को क्रेडिट कराना है, चाहे जिससे कराना है, चाहे कहीं से भी कराना है, किसी के द्वारा भी कराना है। हमारे अकाउंट में पैसे क्रेडिट होना चाहिए, क्योंकि समय मतलब जैसे जैसे समय बीतता जाए उसे पैसे क्रेडिट हो जाए, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ताकि ऐसा ना महसूस हो कि हम बेरोजगार ही रह गए। या अगर कुछ स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं ना, वो सब लोग पढ़ाई के साथ में कहीं ना कोई साइड एक्सप्लोर करते रहते हैं, घूमते टहलते रहते हैं, क्योंकि उनका एग्जाम वगैरह सेंटर वगैरह भी उसी संबंधित रहता है। तो फिर वो सब ठीक है। तो लेकिन मेन चीज़ है रोजगार, पैसा। अगर पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। तो आप सब मतलब हर जगह से अपने जैसे कुछ दुकानों पर अपना थोक का सामान भी आप बेच दीजिए। आप अपने घर में कुछ ऐसा सामान बनाइए जिसको लोगों की डिमांड हो, उसको आप जाकर बेच दीजिए। या आप आपके पास और भी ऑप्शन है, या आप जगह जगह एक कापी कलम लीजिए और जो भी शॉप है उसमें जो भी नौकरियाँ खाली है उससे संबंधित उस सभी को आप लिस्ट बना करके आप उस सभी का विश्लेषण करिए, और जो नौकरी मिल रही है उस सभी को लोगों को बांटिए। और यदि मेन चीज़ है यही सबसे बड़ा पुण्यदायक कार्य है। लोगों को यदि आप रोजगार बनाएंगे, उनके घर में अगर अच्छा खासा अगर दिया जलेगा मतलब खुशियों का पैसों का, तो उससे बड़ा आपके लिए पुण्यदायक कुछ हो ही नहीं सकता मेरे ख्याल से। तो शायद मतलब कि वो पुण्य वो तो महापुण्य में शामिल है। तो चलो ठीक है, वो सब बात अलग है। हम इतना कह रहे हैं कि जैसे ज़्यादा तमाम टॉपिक है, जैसे कुछ लोग तो पढ़ा करके पैसा प्राप्त कर सकते हैं, कुछ लोग टीचिंग कर सकते हैं ऑनलाइन, कुछ लोग मतलब कि क्या बोलते हैं कि कुछ लोग तो ई कॉमर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे डिलीवरी वगैरह होता है मीशो जोमेटो, और कुछ लोग तो फूड डिलीवरी कर सकते हैं। ये सब जो है ना मतलब कि है घाघरा नदी। मैं आपको अभी दिखा रहा था घाघरा नदी के बारे में। मैं घाघरा नदी के पास आ गया था, तो मैं बात कर रहा था कि और लोग कुछ रैपिडो चला सकते हैं, कुछ ओला उबर चला सकते हैं, टैक्सी ले सकते हैं, बस, या कुछ लोग जो ट्रैवल वाला बस आते हैं ट्रैवलर बस, उसको भी ले सकते हैं। तमाम रोजगार है, आप ढूंढिए तो सही। जगह जगह पर आपको एक्सप्लोर करिए, उन सभी कापी कलम में लिखिए कौन सी नौकरी खाली है। कुछ प्राइवेट बहुत सी नौकरी खाली है जहाँ पर लोग पहुँच नहीं पाते, आपको बस वही ध्यान देना है। बाकी सब घूमने टहलना लगे रहेगा। ये है घाघरा नदी का सेकंड पार्ट, ये उसका लिंक वाला नदी है, आपको मालूम है। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। तो बस इतना ही मेरा उद्देश्य कि आप नई जगह पर जाइए और नई जगह को ढूंढिए। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।